दुनिया भर के लिए खतरा बना कोरोना वायरस। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है। भारत के नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी देशों के टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ सलाह दी है कि गैर जरूरी विदेशी यात्रा पर आप लोग ना जाएं। सभी देशों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए रद्द है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या फिलहाल 60 हो गई है। राजदूतों को छोड़कर सभी का वीजा रद्द किया गया है। तो WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि 114 देशों में यह फैल चुका है। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भारत में भी 60 लोगों में वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। तो भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी देशों के टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जम्मू क्षेत्र के सिनेमा घरों में भी फिल्मों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, इस पर भी रोक लगा दी गई है। बैडमिंटन के इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में दर्शक नहीं जा सकेंगे। तो तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से। सख्त कदम भी हैं काफी, जिसमें ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि गैर जरूरी विदेशी यात्रा पर आप ना जाएं। सलाह दी है बचें ऐसी यात्रा से। और इसी के साथ में अगर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको 14 दिन बाकी लोगों से अलग रखा जाएगा, यानी कि आप चाहे कोरोना से पीड़ित हो या ना हो, आपको 14 दिन की आइसोलेशन में रखा ही जाएगा। राजदूतों को छूट दी गई है और बाकी सभी का वीजा रद्द कर दिया गया है। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। 114 देशों में फैल चुका है, इसीलिए अब WHO ने ऐसा कदम उठाया है। तो कोरोना से लड़ने के लिए सरकार सख्त भी हुई है, सरकार एडवाइजरी भी जारी कर रही है, सरकार सलाह भी दे रही है। अगर कोई गैर जरूरी विदेशी यात्रा है तो फिलहाल आप उसे टाल दें, ना जाएं। इसी के साथ में जो सिम्टम्स हैं उनकी लगातार एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात दिल्ली सरकार की करें तो दिल्ली सरकार विज्ञापन भी जारी कर रही है। हिंदू राव अस्पताल की तो कुछ हॉस्टल्स को भी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। ऐसे में अब सरकार सख्त हुई है, क्योंकि संख्या बढ़ गई है, 60 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। सरकार को अब ध्यान देना है। सरकार लगातार बैठक कर रही है और अब सरकार सख्त मिजाज में लोगों से अपील भी कर रही है और सलाह भी दे रही है। और साथ ही साथ में 15 अप्रैल तक वीजा रद्द कर दिया गया है कई देशों का। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ललित, सख्त हो गई है अब सरकार, क्योंकि अब तक अपील कर रही थी, सलाह दे रही थी, एडवाइजरी जारी कर रही थी, लेकिन अब सख्त होकर कहा है कि अगर आप विदेशी यात्रा पर जाते हैं और अब वापस आते हैं तो 14 दिन आपको चाहे कोरोना हो या ना हो, आपको अलग रखा जाएगा और अगर गैर जरूरी है तो आप ना जाएं। वीजा भी रद्द किया गया है कई देशों का। जी बिल्कुल, देखिए कई बार इससे पहले हम देख रहे थे कि सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही थी यहाँ पर, लेकिन अब जो है जिस तरह से WHO ने कल रात कोरोना को महामारी घोषित किया है, उस महामारी को घोषित करने के बाद से अब सरकार के पास कई तरह के अधिकार आ गए हैं और ये अपने आप में सरकार इस बीमारी से बचाव के लिए जो सरकार की सीरियसनेस थी वो अपने आप में बढ़ जाएगी। और केवल भारत सरकार की नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों की जो भी महामारी घोषित होने के बाद जो इस बीमारी को अभी तक उतना जो लोग लाइटली ले रहे थे, उन लोगों के लिए अब इसको सीरियसली लेना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन जो है WHO ने जारी की है वो अपने आप में और महामारी घोषित करने के साथ ही वो फिर कई सारी स्थिति हो जाती है। सपना, हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह की स्थिति महामारी घोषित होने के बाद होती है, यानी कि अब तक ये था कि सरकार केवल किसी भी विषय में एडवाइजरी जारी कर सकती थी, लेकिन अब अगर सरकार को लगता है कि आपके कारण ये बीमारी फैल रही है तो सरकार आपको जबरन जो है आइसोलेशन वार्ड में डाल सकती है। सरकार जबरन आपकी जांच करा सकती है और सरकार को अगर ये लगता है कि आपके कारण किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है तो सरकार आपको अपनी जद में ले सकती है। तो कुल मिलाकर जो है महामारी इसको घोषित कर दिया है
और अपने आप में अंदाज़ा आप लगाइए कि दुनिया भर में अब तक 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस बीमारी के कारण हो चुकी है, और कई जो लाख लोग हैं वो कई हजार लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जी, और हम सरकार की अब तैयारियां भी देख रहे हैं। हिंदूराव अस्पताल के कई हॉस्टल्स को अब आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में संख्या बढ़ गई है, 5 पहुंच चुकी है। कल भी जनकपुरी के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि कर दी गई है। तो ऐसे में अब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, और ये दिखाता है कि सरकार कितनी सतर्क और कितनी गंभीर है कि अब जो हॉस्टल्स हैं उनको भी वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, और इसी के साथ में सामुदायिक केंद्र अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी वार्ड में तब्दील किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं सपना कि होली के एक दिन पहले सरकार की एक गाइडलाइन आई थी। सरकार ने अब गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा था कि जो भी लोग विदेश की यात्रा करके भारत में आ रहे हैं, क्योंकि ये वायरस जो है विदेशों की धरती से ही एक देश से दूसरे देश में पहुंचने का जो माध्यम बन रहे हैं, ये वही लोग बन रहे हैं जो विदेशों की यात्रा करके आ रहे हैं। तो सरकार ने उन सभी लोगों को एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग अगर विदेश की यात्रा करके आते हैं तो कम से कम 14 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन लीजिए, जिससे कि आप इस बीमारी से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने से बच सकें। और साथ ही जो है, अगर आप में किसी तरह का लक्षण आता है तो उसकी तुरंत जांच कराइए और आप अपने घर में भी सेल्फ आइसोलेशन लीजिए। लेकिन अब उसके बाद जो है सरकार ने ये भी कहा, सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं कहा है बल्कि कंपनियों से भी अपील की है कि ऐसे लोग जिनको वो विदेश की यात्रा पर भेज रहे हैं वो लोग 14 दिन का उनको क्वारंटाइन दें घर पे, और साथ ही अगर उनको ज़रूरी लगता है कि उनको काम करवाना है तो वो उनको वर्क फ्रॉम होम दें, वो उनको ऑफिस ना बुलाएं किसी भी स्थिति में। क्योंकि अब देखिए सरकार ने बहुत अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, तो कई सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह के प्रयास ये किए जा रहे हैं, अब महामारी घोषित होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, सरकार के अधिकार और बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि एक मरीज अब धीरे धीरे जल्दी ठीक भी हो रहा है ललित, इसीलिए अब अच्छी खबर है, और उसे मोबाइल भी उपलब्ध करा दिया गया है, संपर्क भी साध रहा है अपने परिवार वालों से। ये अच्छी खबर है कि अब जो संक्रमित पाए गए 3 मरीजों को ठीक कर लिया गया केरल में, और एक भी अब जो दिल्ली से पाया गया था वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो कोरोना से सरकार की जंग जारी है, लोगों की जंग जारी है, लेकिन इसी जंग के बीच ये आंकड़ा 60 तक पहुंच चुका है, जिसमें दिल्ली के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जो पहला मामला दिल्ली से सामने आया, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी उसे आइसोलेशन में रखा गया है एहतियात के तौर पर, और अब 5 मामले दिल्ली से सामने आ चुके हैं। सरकार सतर्क है, सरकार लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रही है, सख्त भी हुई है। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, गैर जरूरी विदेश यात्रा, तो अगर आप वापस आते हैं तो 14 दिन की आइसोलेशन में मैंडेटरी है, आपको रखा जाएगा। ललित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, जो तैयारियां सरकार कर रही है सामुदायिक केंद्रों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की, या फिर हॉस्टल्स को तब्दील करने की आइसोलेशन वार्ड में, आप धरातल पर उतरते हुए कैसे देख रहे हैं? मैं जहां तक इस बात को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जब सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से इस विषय में बात की थी तो सभी राज्यों ने अपने स्तर पर तैयारी करना इसकी शुरू कर दी थी। हम अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में एक अलग से टास्क फोर्स इसके लिए बना दी गई और दिल्ली में तकरीबन 5 से 7 अस्पतालों में जो है इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर कि अलग से इसके लिए बेड रखे गए हैं। अगर अपने पड़ोस में गाजियाबाद की हम लोग बात कर लें तो वहाँ पर जो गाजियाबाद का हज हाउस है उसमें तकरीबन 450 से 500 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, और उसी आइसोलेशन सेंटर में सभी इंतजामात किए गए हैं, और अगर वहाँ पर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उन इंतजामात को बढ़ा भी दिया जाएगा, ये भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर देखा जाए गुड़गांव में, तो गुड़गांव में भी अपने स्तर पर काफ़ी तैयारी की जा रही है, तो काफ़ी सारी तैयारियाँ की जा रही हैं इस दिशा में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह का प्रिकॉशन विदेश की यात्रा करके लोगों को बरतना चाहिए, शायद उस तरह का प्रिकॉशन वो लोग नहीं बरत रहे हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि लगातार जो है नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब महामारी घोषित होने के बाद और सरकार की एडवाइजरी के बाद ये निश्चित तौर पर सरकार का एक विशेषाधिकार मिल गया है सरकार को, कि अगर सरकार चाहेगी तो विदेश से यात्रा करने वालों के लिए उनको जो एक तरह से मैंडेटरीनेस कर देगी अगर ये सेल्फ क्वारंटाइन के लिए, तो फिर उनको उस तरह से काम करना ही पड़ेगा। जी
लेकिन मास्क के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है सरकार की तरफ से। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर जरूरी है तो ही आप मास्क लें, अगर आप इन सिम्टम्स देखते हैं, ये सिम्टम्स आपको खांसी है, जुकाम है, तो ही आप मास्क लगाएं। लेकिन अभी भी कालाबाजारी नहीं रुक रही है। कल भी फर्जी स्टॉक पकड़ा गया, यानी कि फर्जी, अब तो सैनिटाइजर भी सामने आ रहे हैं गुरुग्राम से, और इसी के साथ में ऑनलाइन अगर आप देखें तो 1500 से लेकर 3000 तक के मास्क बिक रहे हैं। यानी कि जो मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी है वो नहीं रुक रही है। उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, सरकार ने जनता से अपील की है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपील की थी। हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे अपील की है कि कुल मिलाकर आप इस तरह का प्रयास करिए कि मास्क की ज़रूरत केवल और केवल उन लोगों को है जो कि कोरोना से एक तो प्रभावित हैं, या फिर जिनको जो कि छींक और खांसी जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि जब आपको छींक और खांसी जैसी चीज़ें होती हैं तो अगर आप किसी के भी संपर्क में आते हैं तो उसके इन्फेक्शन होने की संभावना जो है बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने सिर्फ उन्हीं के लिए कहा था कि स्वस्थ लोगों को किसी भी तरह की मास्क की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में जो ये बात कहने के बावजूद लेकिन लोगों में इस बात को लेकर बड़ा भय है कि उन्हें बाजार में चलते हुए कैसे पता कि कौन स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ है। हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनकर ना चल रहा हो और उसके कारण जो है हमें इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं उस तरह के हालात में ज़रूरी ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ को लेकर पैनिक फैलाने की बजाय ये किया जाए कि वहाँ पर उस चीज़ के बारे में जाना जाए, सही जानकारी जुटाई जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ललित, जुड़ने के लिए। और कोरोना वायरस को लेकर सरकार सख्त हो गई है और लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन अब सख्त होकर कहा है कि अगर आप गैर जरूरी विदेश यात्रा पर जाते हैं और आते हैं तो आपको 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसी के साथ में 15 देशों के वीजा को भी रद्द कर दिया गया है 15 अप्रैल तक के लिए।